तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम, है ना। और विभाज्यता के नियम में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। जैसे हमने एक संख्या लिख दिया 2, 4, 6, 0। अब इसके अंत में क्या है, अंत में मतलब इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। 6, 9, 5 ये भी 0 है, ये 2 से विभाज्य होगी। इसके अलावे अगर 6, 3, 2, 1 ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। इसी तरह से 3, 8, 2, 3 ये भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। तो जो संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम, है ना, कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं उसको हम लोग कैसे जानते हैं, है ना। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। तो संख्याओं के अंकों का योग, अभी हम एक संख्या लिखते हैं 2, 3, 5, ये संख्या 3 अंकों की संख्या है, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। ऐसे 2, 3, 5, 2, 3, 5 कितना, 3 और 2 5, 5, 5 10, कितना आया 10। तो क्या 10 3 से विभाज्य है, मतलब 3 के टेबल में 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग कुछ और संख्याओं का उदाहरण लेते हैं, जैसे 7, 5, 6, 8, 4, 7, 5, 6, 8, 4 ये एक संख्या है, ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं इसको जानने के लिए संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो 7 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 4, जोड़िए इसको। 7, 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 4 30, इसके अंकों का योग कितना है 30, है ना। अगर ये लंबी संख्या मतलब 2 या 3 अंकों में संख्या आ जाए तो इसको फिर जोड़ देंगे। जैसे 30 है तो 3 + 0 बराबर 3। तो ये जो संख्या है ये 3 का टेबल में आ रहा है यानी 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि एक संख्या हम लोग देखते हैं 2, 1, 4, 2, सॉरी इसको ऐसे नहीं, 2, 1, 4, 2, इसको ये 3 से विभाजित है कि नहीं है ये जानने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 2 + 1 + 4 + 2, है ना, इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4, 4 3 7 और 2 9, 9 आ गया। 9 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो पूरा 3 से विभाजित है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं ये जानने के लिए उस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होता है यदि वो 3 के टेबल में आता है यानी 3 का पहाड़ा में आता है तो हम लोग ये समझेंगे कि वो संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य संख्याएं, है ना। 4 से कौन कौन सी संख्या जो है वो विभाज्य होगी उसके नियम को हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग एक संख्या लिखते हैं 2, 4, 5, 8 और 8 के बाद फिर लिखते हैं 0। तो इसमें क्या करना है, अगर बहुत लंबी संख्या लिखी हुई रहे तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि
इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दो संख्या के, इस संख्या के ऊपर के दो अंक, मतलब इकाई स्थान पे जो है वो और दहाई के स्थान पर जो है वो, ये दोनों को देखना है। ये दोनों संख्याएं यदि 4 से विभाजित हो रही हैं तो पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित होंगी, है ना। यदि ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी, है ना। तो 4 से विभाज्यता के नियम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम, है ना। तो कोई भी संख्या 5 से विभाजित, इसको 4 से विभाज्यता के नियम को हम लोग एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं, है ना। दोबारा वही चीज़ को हम रिपीट करेंगे कि कोई संख्या है और ये संख्या जो है वो उसके दो अंक इकाई और दहाई, ये अंक अगर 4 से विभाजित है ना, तो समझेंगे कि वो पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित होगी, है ना। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों के स्थान पर शून्य है, इकाई और दहाई दोनों अंकों के स्थान पर शून्य है, तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लिखते हैं 5 7 3 8 0 0, देखिए दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य है ना, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। किससे? 5 से विभाज्यता के नियम। 5, कोई भी संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, यानी वो संख्या 5 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी, इसको हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 व 5 हो, एक संख्या मैं लिखता हूँ, अब देखिए इस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है ना, और इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है ना। अब ये 5 से विभाज्यता के नियम को हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या जो है वो 6 से विभाज्य है कि नहीं है, उसको कैसे जानते हैं, है ना। पंखा चला दो बेटा। 6 से विभाज्यता के नियम को हम लोग कैसे जानेंगे, है ना। तो देखिए हमने पहले सीखा था कि 2 से विभाज्यता के क्या नियम है और 3 से विभाज्यता के क्या नियम है ना। हमने पहले सीखा था 2 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम, है ना। तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या था? 2 से विभाज्यता का नियम था कि कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 रहे या कोई सम संख्या रहे तो वो 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता के नियम में क्या था कि कोई भी संख्या के अंकों का योग, मतलब जो संख्या में जितने भी अंक है उसको जोड़ के जो संख्या प्राप्त होती है वो 3 से विभाज्य है, तो वो भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब हम लोग 6 से विभाजित होने वाली संख्या को जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या हम लिखते हैं 2 6 4 और 1 ये संख्या। अब ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, संख्या के सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 और 2 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो पहले हम लोग 2 से विभाज्यता के नियम क्या है कि संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या कोई सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, ये विषम संख्या है और 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से अगर विभाज्य नहीं है तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग एक दूसरी संख्या का उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग ये संख्या का उदाहरण लेते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे कि 2 से ये संख्या विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है। अब देखते हैं 3 से ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है।
तो जोड़ देते हैं सबको। 3 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 4, तो ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यहाँ हम लोग निकालें, विभाज्य है। अब देखिए इसको, ये कितना आ रहा है, 8 3 8 और 3 11, 11 और 8 3 11 और 4 15, 15 2 17, 17 और 4 21। अब देखिए 21 3 से विभाज्य है, या फिर ये दोनों को भी अगर हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या देखें, ये पूरी संख्या, ये 4 को देख करके, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, इस 4 को देख करके हम लोग ये जान गए कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। और इसके संख्या के अंकों को जोड़ के हम लोग ये जान गए कि ये संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता के नियमों का अनुसरण करती है, यानी वो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ने अभी तक क्या सीखा, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम और 6 से विभाज्यता के नियम। अब हम लोग बच्चों देखते हैं, जैसे हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम को जाने, उसी तरह से 9 से विभाज्यता का नियम भी वही है। जैसे 3 से विभाज्यता के नियम को हम लोग जाने कि ये जो संख्या है इसको जोड़कर जितना भी ये अंकों का जो जोड़ होगा वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार यदि वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होंगी, है ना। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से लेते हैं। एक संख्या हम लोग लिखते हैं, ये संख्या है। अब इसको देखेंगे ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है, है ना। तो 9 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ देंगे। 7 प्लस, जैसे हम लोग 3 से करते थे वही तरीका को हम लोग 9 से अपनाएंगे। ये 9 से विभाज्य के नियम। अब हम लोग 9 से विभाज्य के नियम, विभाज्यता के नियम देखेंगे। 4 6 2 और 3, ये सबको जोड़ देंगे, है ना। तो क्या है, 5 7 5 12, 12 और 4, 12 4 16, 16 और 6, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। तो ये 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 के टेबल में 27 आता है, 9 का पहाड़ा में 27 आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है। तो जैसे 3 से विभाज्यता के नियम है वैसे ही 9 से भी विभाज्यता के वही नियम है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे 7 से 8 से विभाजित होने वाली संख्या, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।